Welcome to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Sagar. Today's subject is math and topic is rational numbers. What is rational numbers? First, we have to identify what are the different types of number exists in the math. Let's talk about natural numbers. Natural number क्या होता है? जो कोई नंबर अगर वो एक से स्टार्ट हो, नेचर में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका अस्तित्व होता है और वो फ्रैक्शन में नहीं होती है तो हमेशा होल में। जैसे अगर हम एक लिखेंगे, 2, 3, 4, लेकिन अगर हम नेचर में बात करें तो कभी भी 1.2 उपलब्ध नहीं रहता, होगा तो हमेशा एक में होगा या दो में होगा। तो जो नंबर एक से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगला आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो। होल का मतलब ये है कि संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब कहाँ से स्टार्ट होना है? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। उसके बाद हम बात करते हैं, अपना टॉपिक है जो है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल का मतलब होता है तर्कपूर्ण या तार्किक। अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज मेन होती हैं। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो प्रॉपर्टीज मुख्य होती है, तो उनमें से पहली है कि ये हमेशा P/Q की फॉर्म में होंगी। P/Q का मतलब है कि P ऊपर का कोई अंक है, Q नीचे का कोई दूसरा अंक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो Q होगा वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। Q होगा वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। चौथी बात आती है इंटीजर। कोई भी नंबर या तो वो ऋण हो या धन हो या जीरो हो, सब किस में आते हैं? इंटीजर में। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं इंटीजर। जो P और जो रेशनल नंबर में P/Q है, ये दोनों हो सकते हैं इंटीजर। अगर हम लिखें 2/3 तो ये भी रेशनल नंबर है, और अगर हम लिखें -2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम लिखें -3 और इसके बारे में पूछें कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने बात की कि हमेशा कैसा होना चाहिए? P/Q की फॉर्म में। लेकिन ये P/Q की फॉर्म में दिख नहीं रहा, लेकिन ये वास्तव में P/Q की फॉर्म में ही है। अगर हम देखेंगे तो जो नंबर ऐसे सिंगल लिखा हुआ है जिसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है, उसका मतलब होता है कि उसके नीचे हमेशा क्या है? एक है। अगर जीरो दे रखा हो तो जीरो मानेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो हमेशा उस नंबर के नीचे हम एक मानेंगे। अगर मैं 4 के बारे में पूछूं कि ये इंटीजर है या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 4/1। अगर कोई नंबर 4/0 के रूप में लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे ही जिस तरह से यहाँ पे नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी है 1, 2, 3, 4, 5, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर हमें 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इंटीजर ऐसे ही माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और धन और प्लस में भी हो सकता है। तो हम जैसे ही अब बात कर रहे हैं रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर है लेकिन उसकी क्या है कि प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो वो है जितनी भी नंबर हैं उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको A+B के रूप में रखें तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है या दूसरा आ रहा है। जैसे हम बात करें होल नंबर की, अगर हम
ए की जगह पे 1 रखते हैं और बी की जगह पे 5 रखते हैं तो क्या आएगा 6। तो 6 क्या है, होल नंबर ही है। अगर हम ए की जगह पे रख दें 0, बी की जगह पे रख दें 3 तो क्या आ रहा है 3। ये क्या है, ये भी क्या है, होल नंबर। तो जो होल नंबर है एडिशन करने पर, ये क्या कर रहे हैं हम, एडिशन। तो ये एडिशन करने पर हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर ही मिल रहा है। जैसे 3 यहाँ पे मिला, 6 यहाँ पे मिला, तो इसका मतलब क्या है, जो होल नंबर जो है वो एडिशन में क्लोजर की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसे आते हैं हम सब्सट्रैक्शन में। अगर हम 4 में से -3 करेंगे तो 1 आएगा। ये भी क्या है, होल नंबर है। लेकिन हम अगर 6 में से -9 करें तो क्या आ रहा है, -3। तो ये हमेशा क्या होगा, ये क्या हुआ, इसमें जो -3 है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। ये क्या है, -3 एक इंटीजर है। तो अगर हमने 2 होल नंबर्स लिए 6 और 9 और उनको सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही हम अगर कहें लें मल्टीप्लीकेशन, अगर a इंटू बी करें, अगर हम 2 इंटू 3 करें तो क्या आएगा 6। अगर हम 0 इंटू 3 करें तो, अगर हम दो होल नंबर ले रहे हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, होल नंबर। क्या आ रहा है 3, तो 6 और 3 क्या है, होल नंबर। तो इसका मतलब यह है कि जो होल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन करने पर क्लोजर की प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, पालन करते हैं या फॉलो करते हैं या मानते हैं। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, A is to B। अगर हम किसी नंबर को 3/2 लिखते हैं, अगर इस ये भी हमारा होल नंबर है, 2 भी हमारा होल नंबर है, अगर 2 का डिवीजन हम 3 में देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1.5। 1.5 क्या है, 1.5 जो है वो एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डिवीजन में होल नंबर क्लोजर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो किस किस में करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में इंटीजर वो होल नंबर क्लोजर की प्रॉपर्टी का पालन नहीं करेंगे। थैंक यू।